अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़-ए-काम, फ़ौज ने इलेक्शन से 40 घंटे पहले कंट्रोल संभाल लिया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है और दूसरी जानिब जो खान का नया सरप्राइज़ है और इसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा को कैसे अपनी पड़ गई, ये तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ नाज़-ए-काम, शुएब मलिक ने क्या घटिया हरकत की है, वो जो वीडियो वायरल हो रही है उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी जानिब आज अखबारात की हेडलाइंस बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही हैं। 2 दिन पहले ही जो किस तरह नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया, हमारी सहाफ़त का जनाजा निकल गया है, इसके ऊपर भी बात करनी है। और इसके साथ साथ बुशरा बेगम ने तो नाज़-ए-काम कमाल ही कर दिया है। वो जो मरियम नवाज़ हैं उसके पूरे बयानिए की जुई की तुई फेर के रख दी है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। ख़बरें बड़ी अहम हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस ना चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही चैनल चल रहा है और मज़ीद आगे भी आपकी सपोर्ट जो है वो इस ना चीज़ को दरकार है। नाज़-ए-काम, एक नया सर्वे आया है उर्दू न्यूज़ का, उर्दू इंडिपेंडेंट का। उन्होंने जो सर्वे बनाया है उसमें जो है वो सबसे आगे तहरीक इंसाफ जो है वो जा रही है। दूसरे नंबर पे जो है वो इसके साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून है। लेकिन मुस्लिम लीग नून, नाज़-ए-काम, उन्होंने लिखा कि इसके बावजूद, यानी कि उनका सर्वे जो है वो सबसे आगे तहरीक इंसाफ है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून है। लेकिन वो अपनी खबर जो दे रहे हैं उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जनाब अगले वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ ही बनेंगे, लेकिन अवामी मकबूलियत में तहरीक इंसाफ 33, मुस्लिम लीग नून 23 और जमात इस्लामी 21% पाकिस्तानियों की पसंद है। यानी वज़ीर आज़म बनने के लिए अवाम में मकबूल होना अब ज़रूरी नहीं रहा। अब आपको पता है कि इलेक्शन ही सिलेक्शन चल रहे हैं, और ये सिलेक्शन जो इलेक्शन है, जो ये सिलेक्शन होने जा रही है, जिसको मैं फ्री एंड फेयर फ्रॉड इलेक्शन भी कहता हूँ, ये अब आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा टर्नआउट होगा उतनी ही ज़्यादा इनकी जो चालें हैं वो आप नाकाम कर सकेंगे। नाज़-ए-काम, इसके साथ ही एक और चीज़ भी ले लीजिएगा। इसी उर्दू इंडिपेंडेंट ने सर्वे किया जिसमें ब्लूमबर्ग का सर्वे तो ऑलरेडी मैं आपके सामने रख चुका हूँ, जिसमें माशियत को कौन मैशियत को बेहतर कर सकता है, वो इमरान खान है। अब इसने उर्दू ने भी किया है, इसमें भी जो है वो तहरीक इंसाफ ही जो है वो सलाहियत रखती है ख़राब मैशियत को बेहतर करने की। तो ये नाज़-ए-काम ये चीज़ें हैं। अब ये तमाम चीज़ों के साथ एक ख़बर मैं आपके सामने रख देता हूँ। गरीदा फ़ारूकी साहिबा भी इसके ऊपर फट पड़ी, हालांकि आपको पता है कि वो इमरान खान की बहुत बड़ी नाक़दीन है। आज नाज़-ए-काम जो सहाफ़त का जनाजा निकला है, आज किस तरह तमाम अखबारात ने जो है वो ख़बर बना के जो पेश किया, 2 दिन पहले ही जो है वो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया। इसकी तफसीलात भी सुन लीजिएगा कि आज तमाम अखबारात ने जो हेडलाइन और सुर्खी लगाई है, जंग, एक्सप्रेस, ट्राइब्यून और डॉन, इन सब ने जो है वो लगाया कि पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, अवाम का फ़ैसला। इस तरह उन्होंने ये हेडलाइंस और सुर्खी जो है वो लगाई, और आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हमारा जो है वो सहाफ़त का म्यार है, या ये हमारे अब मीडिया की जो है वो रिपोर्टिंग रह गई है। तो इसके ऊपर जो गरीदा फ़ारूकी, उन्होंने कहा अफसोसनाक अमर है ये सहाफ़त के लिए कि मुल्क के तमाम बड़े अखबारात ने आज पेड पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन गोया एक ख़बर के तौर पर फ्रंट पेज पर छापी। इस पेड एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल कैंपेन पर वाज़े तौर पर लिखा होना चाहिए था कि ये कैंपेन है, जैसा टीवी चैनल्स पर सियासी इश्तिहारात में लिखा आ रहा है। अगर सख्त अल्फाज से गुरेज करते हुए इसे इलेक्शन रिगिंग का एक ज़रिया नहीं तो इलेक्शन, उन्होंने कहा कि यानी कि इसको इलेक्शन में धांधली का एक ज़रिया ज़रूर करार दिया जा सकता है, जहां इलेक्शन सिर्फ 2 दिन कबल और इलेक्शन मुहिम के आखिरी दिन अवाम को कन्फ्यूज़ करने का सबब पैदा होगा। यानी कि किस तरह अवाम को कन्फ्यूज़ अब किया जा रहा है। तो ये एक आज हमारे अखबारात की जानिब से, हमारे नाम नहाद मीडिया की जानिब से ये हरकत आज की गई। उसके साथ साथ नाज़-ए-काम जो बुशरा बीबी ने कमाल किया है वो ख़बर भी ले लें। वो ये है कि बुशरा बीबी ने सब जेल बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है, और बनी गाला को सब जेल करार देने का इंतज़ामिया का 31 जनवरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा की है। यानी कि उन्होंने कहा कि मुझे अडयाला जेल में रखा जाए, और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि किसी भी आम कैदी की तरह सज़ा अडयाला जेल में पूरी करना चाहती हूँ। तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं, दूसरे सियासी वर्कर्स जेलों में
आम कैदियों के साथ ही बनीगाला सब जेल में मुंतकली मसावी हुकूक के मुनाफी है। 31 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मुझे अडाला जेल में इंतजार करवाने के बाद सब जेल में मुंतकिल किया गया। पूछने पर मुझे बताया गया कि बनीगाला रहायश को सब जेल करार दिया गया है। चीफ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद का 31 जनवरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। नासिर काम जो मरीम नवाज़ का या बाकी नून लीग का बयानिया उसकी ऐसी की तैसी फेर के रखती है बुशरा बेगम ने ये दरख्वास्त है कि और यूँ कह लें कि इमरान खान का सर फ़ख्र से मज़ीद और बुलंद कर दिया है। और दूसरी जानब नाज़िर काम जो खान का नया सरप्राइज़ है वो भी ले लीजिए, और वो ये है कि अब जो ये तो इलेक्शन करवाते फिर रहे हैं, उधर से उनकी आपको पता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के वो इंतखाबात भी करवाने की उनकी तैयारियां मुकम्मल हैं, सिर्फ इलेक्शन की वजह से डिले की। और इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो कादी फायद ईसा साहब का फैसला आया है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नज़रसानी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो बहाल करे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक कराए गए। PTI ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। नाज़िर काम एक ख़बर ये थी, एक और ख़बर ले लीजिएगा। ये निगरान जो मेहमान गवर्नमेंट है उसका एक और कारनामा मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये डॉन अखबार की रिपोर्ट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की क़यादत में मौजूदा निगरान हुकूमत ने अब तक बैंकों से तकरीबन 40 खरब रुपए कर्ज लेने का रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। और अब आप अंदाज़ा लगा लें इन्होंने इसी पैसे से अयाशियाँ की हैं, अवाम के ऊपर जुल्म सितम किए हैं और अपनी जेबें भरी हैं, मौज मस्तियाँ की हैं, और अब ये पैसा अवाम के ऊपर बोझ बनेगा, अवाम के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे, अवाम की जो है वो जेबों से निकाले जाएंगे, गरीब अवाम के मुंह से उन जो है वो नवाला खींचा जाएगा। मज़ीद जो है वो गरीब अवाम पहले ही भूखी मर रही है, मज़ीद जो है ये बोझ कर्ज़ का बोझ उस गरीब के बच्चों के ऊपर पड़ेगा और गरीब का बच्चा मरेगा। तो ये नाज़िर काम एक ख़बर थी। अब आते हैं नाज़िर काम शुएब मलिक के हवाले से ख़बर ले लीजिए। शुएब मलिक ने घटिया हरकत की है, वो अपना एक प्रोग्राम करते हैं तो उसमें नाज़िर काम उन्होंने एक नादिर अली था, एक और कॉमेडियन था, वो बैठा हुआ था। वो कॉमेडियन जो है वो इमरान खान के फॉलोअर्स का मजाक उड़ा रहा था, यानी कि जो लफ्ज़ यूथिया है और इमरानू जो है वो इस हवाले से वो गुफ्तगू कर रहा था और इसको वो यानी कि घटिया तरीके के साथ बयान कर रहा था। और शुएब मलिक की आप घटिया हरकत देखें, एक तो वो इन चीज़ों का जिक्र अपने प्रोग्राम में कर रहा है, उसका मजाक बना रहा है, और दूसरी जानिब नाज़िर काम वो चस्के भी ले रहा था, यानी कि इन बातों का बजाय इसके कि उनको टोकता उनको मना करता, वो इन बातों के चस्के ले रहा था, स्वाद मज़ा ले रहा था इन बातों का। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि वो ये हमारे लेजेंड क्रिकेटर हैं जो पार्टी के सपोर्टर्स को गाली देने पर दांत निकाल रहे थे और ये तमाम चीज़ें, और वो छिछोरापन जो है वो मुंह से उनके उबलता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन वो अपने आप को एक स्टार क्रिकेटर कहते हैं। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मैंने जो उनके बारे में सुना है कि नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे वो इस तरह की हरकत करके नहीं होनी चाहिए थी। ये जो आपको पता है कि इस टाइम पे शायद इनको जो है वो डिक्टेट किया जाता है कि आपने इस तरह की हरकत करनी है, मजाक बनाना है। तो ये नाज़िर काम एक ख़बर थी। अब आते हैं नाज़िर काम जो फ़ौज ने कंट्रोल संभाला है वो ख़बर ले लीजिएगा। अब आपको पता है कि इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, तो फ़ौज बहुत ज़रूरी है, अहम है, और इस हवाले से जो वफाकी महकमा दाखिला है और पंजाब का है उन्होंने जो है वो इस हवाले से कहा है कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पाक फ़ौज के दस्तों की तैनाती का अमल शुरू कर दिया गया है, यानी कि उसके दस्ते जो हैं वो अपनी अपनी जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटियाँ हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। और महकमा दाखिला पंजाब ने इलेक्शन के रोज़ सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए लाहौर, कसूर, शेखुपुरा में फ़ौजी दस्तों को तैनात कर दिया है, जबकि मंडी बहाउद्दीन और चकवाल में कल तक फ़ौज तैनात कर दी जाएगी। और महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि जेहलम, सरगोदा, झंग, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर अजला में भी कल तक फ़ौज को तैनात कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ नाज़िर काम उन्होंने कहा कि तमाम अजला के हुकाम इस सिलसिले में पाक फ़ौज से राब्ते में हैं, और महकमा दाखिला का कहना है कि इलेक्शन के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना अव्वल तरजीह है, जिसके लिए इलेक्शन से जुड़े तमाम इंतजाम का बारीकबीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। और ख्याल रहे कि यानी कि ये आम इंतखाबात के हवाले से अब ये तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बैलेट पेपर्स की जो छपवाई है वो मुकम्मल होकर के जो उसकी तरसील है वो भी मुकम्मल कर दी गई। अब कल जो है ये जो प्रेसिडिंग अफसरान हैं उन तक भी ये तमाम चीज़ें पहुंच जाएंगी। तो फ़ौज ने अपनी अपनी पोजीशन जो है वो संभाल ली है
और फ़ौज तैनात इस वक्त कर दी है। फ़ौज ने अपना कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद।